अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज की दास्तान शुरू करने से पहले मैं आपके दिलों के सामने एक सवाल रखती हूँ। अगर पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो जाए लेकिन आपके दिल में अल्लाह पर पूरा भरोसा हो, तो क्या आप उस भरोसे को आखिरी लम्हे तक निभा पाएंगे? जवाब कमेंट में जरूर लिखिए। पिछले एपिसोड में आप सुन चुके हैं कि अल्लाह ने आग को हुक्म दिया था, ए आग ठंडी हो जा और इब्राहिम के लिए सलामती बन जा। और फिर वो भूख लगाती जलाती हुई विशाल आग एकदम से ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि मानो जन्नत की हवा चल रही हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि अब शुरू होती है असली आजमाइश और अल्लाह के नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जीत की वो दास्तान जो हर इंसान को हिम्मत की नई रोशनी देती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग से बाहर आते हैं। जब लोग हैरान होकर देखते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम बिल्कुल सलामत निकल आए, तो पूरे शहर में खौफ और गुस्सा दोनों फैल जाता है। लोग कहते हैं, ये कैसे हो सकता है, इतनी बड़ी आग और ये जरा भी नहीं जला। कुछ समझदार लोग फुसफुसाने लगे, शायद जो ये कहता है वही सच है। लेकिन जो लोग अपनी झूठी राजनीति, अपने फायदों और अपनी मूर्तियों से प्यार करते थे, वो मानने को तैयार नहीं थे। नमरूद का गुस्सा भड़क उठता है। खबर जब राजा नमरूद तक पहुंचती है तो उसका घमंड सिर चढ़ जाता है। वो कहता है, अगर आग इब्राहिम को नहीं जला सकी तो मैं उसे अपने सवालों से हरा दूंगा। नमरूद ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाने का हुक्म दिया। बड़ी भीड़ जमा होती है, लोग सांस रोके खड़े होते हैं। नमरूद अहंकार से पूछता है, ये बताओ तुम्हारा अल्लाह कौन है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेहद सुकून भरी आवाज में जवाब देते हैं, मेरा रब वही है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। नमरूद हंस पड़ता है, मैं भी जिंदगी और मौत दे सकता हूँ। और दो कैदियों को बुलाकर एक को छोड़ देता है और एक को मरवा देता है। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसकी चाल को तुरंत समझ लिया। उन्होंने कहा, अगर तू सच में खुदा है तो सूरज को पूरब की बजाय पश्चिम से निकाल कर दिखा। नमरूद का चेहरा उतर गया, भीड़ खामोश हो गई और पहली बार उसकी जबान बंद हो गई। ये वह लम्हा था जब सच जीत चुका था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम हिजरत करने लगते हैं। जब नमरूद और उसकी कौम मानने को तैयार नहीं हुए तो अल्लाह ने अपने नबी को हुक्म दिया कि वो इस जालिम शहर को छोड़ दें। इब्राहिम अलैहिस्सलाम चल पड़े अपनी पत्नी सारा और अपने भतीजे लूत के साथ, क्योंकि जहाँ लोग सच को दबाते हैं वहाँ अल्लाह की रहमत नहीं रहती। और इसी हिजरत की राह में एक नई अद्भुत दास्तान शुरू होती है। लेकिन एक सवाल, क्या आपने कभी सोचा है कि एक नबी को कितनी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है ताकि पूरी दुनिया तक एक ही पैगाम पहुंचे? अल्लाह ही सबसे बड़ा है। और अब आप तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले एपिसोड में हम आपको सुनाएंगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वो सफर ए हिजरत, जहां से शुरू होती है दुनिया की सबसे बड़ी कौम की नींव। अगर आप अगला हिस्सा सुनने के लिए तैयार हैं तो कमेंट में लिखें, अल्लाह पर यकीन,